नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप देख रहे हैं 9 प्रभात। अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। ईंधन की कीमतों में इस महीने ये चौथी बड़ी बढ़ोतरी है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे तो डीजल की कीमतों में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़कर अब देखिए 102 रुपए 12 पैसे हो चुकी है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए ये कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रही तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो आज तारीख देखिए 25 मई और 25 मई की सुबह एक बड़ी जानकारी फिर से आती है कि पेट्रोल डीजल की कीमत चौथी बार बढ़ा दी गई है। इस बार कुछ पैसों में नहीं बल्कि 2 रुपए के हिसाब से ये बड़ा इजाफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ है। मुंबई में 111 रुपए पेट्रोल मिल रहा है तो चेन्नई में 107 रुपए 77 पैसे में पेट्रोल की कीमत है। तो दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे की कीमत है। कोलकाता में 113 रुपए 51 पैसे तो मुंबई में 111 रुपए 21 पैसे पेट्रोल के नए दाम हो चुके हैं। और अब अगर हम डीजल की बात करते हैं तो दिल्ली में 95 रुपए 20 पैसे डीजल, कोलकाता में 99 रुपए 82 पैसे में डीजल मिल रहा है। मुंबई में 97 रुपए 83 पैसे में डीजल है तो चेन्नई में 99 रुपए 55 पैसे में डीजल की कीमत हो चुकी है। तो नई कीमतें ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अलग अलग जगहों में जो इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम हो चुके हैं। यानी अब महानगरों में ये डीजल के दाम है 99 रुपए चेन्नई में कीमत है डीजल की, तो दिल्ली में 95 रुपए कीमत है। तो अब देखिए चौथी बार यानी 15 मई को कीमतों में 3 रुपए का इजाफा जो कि पहले दिन हुआ था। दूसरे दिन 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। तीसरे दिन यानी 23 मई को, परसों की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे बढ़ा। और आज देखिए तारीख है 25 मई और 25 मई को 2 रुपए का इजाफा एक बार फिर से हो चुका है। लगभग अगर हम देखें तो अब से 5 से 6 रुपए का इजाफा जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों में हो चुका है। हालांकि सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। अब ऐसे में शुरुआत से ही काफी आम जनता है वो ये इस बात को स्वीकार रही है कि जो हालात अभी बने हैं उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं और हम भी इस चीज को स्वीकारते हैं। आने वाले वक्त में अगर मुमकिन हुआ तो हम मेट्रो से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगता है और कच्चे तेल की कीमत अगर आसमान तक उसके दाम पहुंचते हैं तो निश्चित सी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। अब अगर पेट्रोल डीजल के दाम सोचिए और ज्यादा बढ़ेंगे तो निश्चित सी बात है कि माल लाने में, माल भेजने में, इन सारी चीजों में जितने और भी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग आम रोजमर्रा की जिंदगी में जिनका इस्तेमाल करते हैं, तो भाड़े के तौर पर फिर वो भी महंगे हो जाएंगे। और जब वो महंगे हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं गृहस्थी को संभालने की महिलाओं के सामने आ जाएगी। पेट्रोल जो भी था फिर डे बाय डे उसका रेट बढ़ता गया। पहले 109 समथिंग था, फिर 110, अभी 11, 12, अभी 15.60 कुछ हुआ समथिंग। आज मैं देख रही हूँ फिर से रेट बढ़ गया। अभी कल देखोगे फिर रेट बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई। हम लोग जॉब करने वाले लोग हैं, डेली आना जाना करना पड़ता है, कैसे करेंगे? हाउ दिस पॉसिबल? गवर्नमेंट क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है मुझे। आप लोग ये रेट बढ़ा के ये कर रहे हो,
अरे भाई और किसी चीज पे ध्यान दो ना। ये पेट्रोल का रेट बढ़ाओगे तो हम लोग कैसे आना जाना करेंगे? और बसेस आप देख रहे हो, वो बस में जाने लायक है यहाँ की? नॉट पॉसिबल। पेट्रोल डीजल के भाव में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे तो अभी क्या कोई कर सकता है, ये युद्ध का मेन कारण है। और बढ़ने से सभी छोटे से छोटे गरीब परिवार को बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। जैसे हमारे कैब ड्राइवर है, तो हमसे नीचे गरीबी में जो लोग जी रहे हैं उनसे बहुत तकलीफ हो रही है। ग्राहकी सब में कम हो जाएगी, भाव सब बढ़ता रहेगा। इसके पीछे कुछ सरकार को सोचना चाहिए और उससे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। क्या करे, बहुत महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के अभी मुश्किल है, लेकिन चलेगा नहीं उसके बिना। कहना यही चाहेंगे कि एक आम आदमी के बारे में सोचे थोड़ा, और पेट्रोल डीजल का भाव थोड़ा लाए लिमिट में। और क्या कहेंगे, तकलीफ तो पड़ती ही है। देखिए पेट्रोल ऐसी चीज है जो हर रोज किसी ना किसी को चाहिए, सबको चाहिए। इसके बिना किसी को चलेगा नहीं, तो इसका तो कुछ करे, और इतना ही कहेंगे। क्या करे, बहुत महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के अभी मुश्किल है, लेकिन चलेगा नहीं उसके बिना। कहना यही चाहेंगे कि एक आम आदमी के बारे में सोचे थोड़ा, और पेट्रोल डीजल का असर तो बहुत पड़ रहा है। हर चीज में महंगाई है। तेल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा। इसी से सब आना जाना होता है। खाने पीने का सामान तो नुकसान होगा ही, सब में तो दाम बढ़िए रहा है। कोई चीज में यहाँ तेल के दाम बढ़ा और पूरा समझ लीजिए सब साग सब्जी, आलू प्याज, आटा चावल सब में महंगा है। कोई चीज में सस्ता नहीं है। हम लोग पब्लिक को कोई फायदा इसमें नहीं है। इस पर तो कहना यही है कि सरकार इस पर जितना जल्दी विराम लगाए पब्लिक के लिए वही उत्तम होगा। पब्लिक तो चाहता है कि किसी प्रकार का रेट नहीं बढ़े, और बहुत पब्लिक जो है परेशान है, झेल रहा है। पब्लिक परेशानी तो है, कारण जितना है वो इसी से इंक्लूड है, तेल से ही। तेल का रेट बढ़ने के मतलब है कि सब चीज पर रेट बढ़ जाता है। परेशानी का सामना कर रहे हैं, देखते हैं आगे सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, सप्ताह का पहला दिन सोमवार अगर हम बात करें तो महंगाई के झटके के साथ शुरू हुआ है। लगभग चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, और इस बार अगर हम कुल पैसों की अगर हम बात करते तो देखिए लगभग 7 रुपए तक का इजाफा पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो चुका है। अब ऐसे में बहुत से लोग हैं जो एक तरफ इसका समर्थन कर रहे हैं कि सामने समस्याएं हैं तो हम समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पहले हमारा 3 या 2 में हो जाता था। आपका नाम बताइए। मेरा कृष्णा करोसिया। मेरा नाम यशराज है। आपने पेट्रोल डलाया, आज महीने में चौथी बार पेट्रोल का रेट बढ़ा है, क्या लगता है आपको? महीने में चौथी बार पेट्रोल का रेट बढ़ा है। सरकार बार बार रेट बढ़ाई जा रही है, आम जनता के बारे में सोच नहीं रही है। आम नागरिक परेशान है। हम जैसे लोग जो रोज आते जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आपको कितना भार पड़ रहा है आपकी जेब पर? भार तो देखो उतना बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ ये चीज़ रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। चौथी बार रेट बढ़ा है तो भार धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसके नीचे आम नागरिक कहीं ना कहीं दबता ही जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से और भी जगह महंगाई बढ़ती जाती है। हाँ, क्या लगता है इससे आपको? इससे कट कर दो भैया। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए सप्ताह का पहला दिन सोमवार अगर हम बात करते हैं तो महंगाई के झटके के साथ एक बार फिर से दिन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, यानी 7 रुपए अब तक बढ़ चुके हैं। अभी तक तो हम कई लोगों के मुंह से यही सुनते आ रहे हैं कि समस्याएं हैं, ऐसी सिचुएशन है, हालात हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हम समर्थन करते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सोचिए दाम बढ़ते जाएंगे तब क्या होगा, किस तरीके का रिएक्शन आएगा?
बिल्कुल चित्रा, देखिए बता दें आपको कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में संबंध ठीक नहीं है और शायद यही वजह है कि लगातार पेट्रोल और डीजलों के दाम में वृद्धि होती चली जा रही है। हम 2 हफ्ते में देख रहे हैं कि ये चौथी बार है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो गई है और उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि आज की अगर बात करते हैं तो 2 रुपए 68 पैसे जो है पेट्रोल में और 2 रुपए 71 पैसे के आसपास जो है वो डीजल में बढ़ाए गए हैं। तो इस तरीके से जो रेट बढ़े हैं वो लगभग जो है 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। पेट्रोल पंप पे जो एक खाली भारी भीड़ जो हुआ करती थी वो फिलहाल कम नजर आ रही है, लेकिन साफ है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि जो हो रही है उसका असर आम जनता के जीवन में जरूर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़े हैं। आज क्या रेट बढ़ा है, कितना रेट बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। तो बिल्कुल जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हम ही दिखा देते हैं कि ये 101 रुपए हो चुका है। 101 रुपए 89 पैसे इस समय पेट्रोल के दाम जो है वो हो चुके हैं। तो यानी कि ये 100 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है पेट्रोल, और ये 2 हफ्ते के अंदर चौथी बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है और ये आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आम जनमानस के घरों पे या कह सकते हैं उनकी जेब पे असर पड़ेगा। आपकी जेब पे असर पड़ेगा जिस तरह रेट बढ़ रहा है पेट्रोल और डीजल पे? बिल्कुल पड़ेगा। हमको चलना पड़ता है, बाहर नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है। ये आप बताइए, आप बड़ा अच्छा बोले अभी कि जितनी सैलरी नहीं, उससे ज़्यादा महंगा पेट्रोल होता जा रहा है। कंपनी कहाँ तक के हम लोग को अफोर्ड कर पाएगी ना, हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे पेट्रोल? यही हो सकता है कि या तो घर बैठ जाओ, तो कंपनी घर भी नहीं बैठने देगी। वर्क फ्रॉम होम तो है नहीं, हम लोगों का फील्ड पे ही जाना है। 200 रुपये में पेट्रोल भरे कितना चलेगा इंसान? प्रधानमंत्री अपील भी कर रहे हैं कि आप जो है सरकार के जो सरकारी वाहन है, बसें हैं, टेम्पो है, मेट्रो है, उस पे हम लोग को जाना होता है हर जगह, तो ना टेम्पो जाएगी ना बस जाएगी, या तो 10 किलोमीटर पैदल चलो। बस वाला तो रोड पर उतारेगा ना, जाना हमको गाँव के अंदर है, कैसे चल पाएगा इंसान? मेन तो यही है, है बनी हुई है और ये आम समस्या जो है हर एक परिवार के लिए, हर एक घर के लिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, आज फिर चौथी बार हुआ है ये 2 हफ्ते के अंदर। देखते हैं असर पड़ रहा है आपकी जेब पे भी? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ रहा है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। सैलरी बढ़ी आपकी? नहीं, सैलरी अभी कहाँ बढ़ी। सैलरी नहीं बढ़ी तो निश्चित तौर पे चित्रा इसका असर जो है साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और ये इस पेट्रोल पंप पे नहीं, हर जगह पे, मतलब यानी कि आप समझिए कि अगर आप दिन में जो है 100 रुपए का पेट्रोल अगर खर्च कर दे रहे हैं और मात्र आप 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में हम जब व्यक्ति की सैलरी नहीं बढ़ेगी, व्यक्ति के खर्चे उससे ज्यादा होते जाएंगे, तो ये असर सीधे सीधे किचन में पड़ता हुआ नजर आएगा। और ये एक जो लोगों के लिए समस्या है वो काफी बड़ी समस्या होती उत्पन्न नजर आएगी। बिल्कुल। और इस बार जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसको लेकर के हालांकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, और ये जो दाम बढ़ रहे हैं संदीप, हम कह सकते हैं कि हमें 2022 की याद जरूर दिलाते हैं। आपको भी याद ही होगा रूस यूक्रेन का जिस तरीके से युद्ध चल रहा था, उस दौरान भी मार्च अप्रैल का ही शायद वक्त था जब 13 दिन 10 बार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। 80 पैसे लगभग शायद कुछ बढ़ाए गए थे। तो उसी 2022 के बाद अगर हम देखते हैं तो 2026 में ही कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। लगातार हर दूसरे तीसरे दिन लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये शायद अभी तक अंदाजा नहीं है कि ये कहां पर जाकर रुकेगा, कहां पर जाकर थमेगा। बिल्कुल चित्रा, देखिए यूक्रेन के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं जो भारत ने अपना जो टैक्स था वो 10 रुपए कम किया था। उस समय उन्होंने कम किया था 10 रुपए के आसपास, लेकिन उसके बाद से लगातार फिर अगर रेटों की बात करते हैं तो अब ड्यूटी जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप समझिए कि किस तरीके से पिछले 2 हफ्ते में लगातार पैसे के दाम, पेट्रोल के दाम में और डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे 1-1 रुपए 2-2 रुपए करके लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है, यानी कि अब 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। तो ये लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई। हम समझिए कि जीवन में किस तरीके से जो गाड़ियां यूज करते हैं वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर 1 लीटर में चलती हैं गाड़ियां, और अगर व्यक्ति को दूरी तय करनी है, अगर लंबी दूरी तय करनी है तो उस पर इसका असर जरूर पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ट्रांसपोर्ट जो बाहर से सामान आता है उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर आता है, वो ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि जब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो वाहन चालक होगा
वो भी अपना रेट जो है कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। जब वो रेट बढ़ाएगा तो जो उसके अंदर माल होगा उसका भी रेट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हमारे घर में जो पहुंचने वाली वस्तु होगी या सामान होगा वो कहीं ना कहीं महंगा ही हमें प्राप्त होगा। तो ऐसे में बिल्कुल निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल अब के रेट जो है 100 के पास पहुंच चुके हैं, पास पहुंच रहे हैं, तो इससे असर जरूर निश्चित तौर पे लोगों के जीवन पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि भारत सरकार को निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए और सोचने चाहिए कि जिससे कि जिसमें पैसे की वृद्धि हो रही है पेट्रोल डीजल तमाम चीजों में, उस पे अंकुश लग सके। तो उसको लेकर के लोगों का भी ये भी कहना है। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, अगर रोजमर्रा की चीजें भी बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब गृहस्थी पर भी कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए।